नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की बीती रात हुई हत्या के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। इस हत्या के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का नाम सामने आ रहा है और यह भी बात सामने आ रही है कि लॉरेंस गैंग ने कहा है कि जो बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का दोस्त है वो हमारा दुश्मन है। इस पर पूरा ब्यौरा सिलसिलेवार हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में 2 आरोपी गुरमेल और धर्मराज गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि बाकी 2 शिव कुमार और जीशान अख्तर फरार हैं। ये पूरा ब्यौरा हम आपको आगे बताएंगे कि किसकी क्या भूमिका थी, लेकिन सबसे पहले ये हत्या कैसे प्लान की गई, इसकी साजिश कैसे बनाई गई। जब गोली चली तब से अब तक हमारे संवाददाता लगातार हर जगह से इसकी खबर भेज रहे हैं, पल पल कि किस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ा है और किस तरह से इसके अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की मुंबई के बांद्रा इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीनों आरोपी जो कि इस पूरे मामले में आरोपी है, वे कुर्ला के एक फ्लैट में पिछले 1 महीने से बतौर किराएदार रुके हुए थे। 3 शूटरों ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है और इनमें से 2 शूटरों को मौके से पकड़ लिया गया था। 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को एक अज्ञात शख्स ने जान से मारने की धमकी दी थी। दशहरे की रात मुंबई के बांद्रा इलाके में जो हुआ उसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। एनसीपी नेता और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की गाड़ी पर कुछ शूटर्स हमला करते हैं, दनादन गोलियां बरसाते हैं। घायल बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल लाया जाता है, जहां उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। बाबा सिद्दीकी की मुंबई के बांद्रा इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वक्त मैं मुंबई के लीलावती अस्पताल के ठीक बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर फिलहाल जो उनके समर्थक है उनकी बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। शनिवार रात करीब 9:30 बजे की ये घटना है। बांद्रा के खेर नगर में विधायक बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर ये घटना हुई। बाबा सिद्दीकी पर 3 शूटरों ने 6 गोलियां चलाई, जिनमें 4 बाबा को लगी। उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन रात करीब 11:30 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त गोलियां चल रही थी उस समय दशहरे को लेकर पटाखे भी चल रहे थे। लोगों को जैसे ही समझ आया कि कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने 2 शूटरों को तो पकड़ लिया, लेकिन एक भाग निकला। इस घटना के बाद से ही एनडीटीवी की टीम पूरी जिम्मेदारी के साथ घटनाक्रम और जानकारी आपके सामने ला रही है। रात 9:30 बजे के करीब शनिवार को बांद्रा इलाके में जब वो अपने दफ्तर में मौजूद थे और वहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर वे अपने घर की तरफ निकल रहे थे, उस वक्त दुर्गा जी का प्रोसेशन वहाँ से निकल रहा था और आतिशबाजी की जा रही थी और उसी वक्त जो है ये गोलियां दागी गई। इस तरह की जानकारी जो है वो सामने निकल कर आ रही है। जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की उन्हें बाबा सिद्दीकी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक केवल बाबा सिद्दीकी का एक फ़ोटो और इस इलाके में वो इतने बजे मौजूद रहेंगे, केवल ये जानकारी शूटर्स के पास थी। जो आरोपी पकड़े गए उनसे पूछताछ में ये सामने आया कि वो लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की बात सामने आई है। हत्या में शामिल आरोपियों के नाम शिव, धर्मराज और गुरमैल बताए जा रहे हैं। शिव और धर्मराज यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं और गुरमैल हरियाणा का, ये सामने आया है। एनडीटीवी ने आप तक कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी पहुंचाई, जिसमें सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया ने आपको बताया कि दोनों पकड़े गए आरोपियों ने ये बात कही है कि वे लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल है और लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ही उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। वहीं तीनों आरोपी जो कि इस पूरे मामले में आरोपी है, वे कुर्ला के एक फ्लैट में पिछले 1 महीने से बतौर किराएदार रुके हुए थे। वहीं इस मामले में एनडीटीवी इंडिया ने सबसे पहले आपको ये भी जानकारी दी कि बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए 2 लाख से ज़्यादा की सुपारी दी गई थी और इसमें 50-50 हज़ार रुपये इन चारों में बांटे जाने थे। 3 शूटरों ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है और इनमें से 2 शूटरों को मौके से पकड़ लिया गया था। दरअसल जब ये शूटर इस पूरे हत्याकांड को देकर, इस पूरी फायरिंग को अंजाम देकर भाग रहे थे तो आगे वहां पर भीड़ थी। लोगों ने इन शूटरों को पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद 2 शूटर मौके से पकड़े गए थे, जबकि तीसरा निकल गया था।
जो लोग थे, जो पब्लिक थी, उसने पुलिस को जानकारी दी कि यहाँ पर एक फायरिंग हुई है, जिसमें कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ लिया है। उसके बाद पुलिस पहुंची और इन 2 शूटरों को डिटेन कर लिया है। इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि कहीं इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ तो नहीं। पहले शूटरों ने इस बात को माना और फिर फेसबुक पर एक पोस्ट आया जिससे यह साफ हो गया कि मर्डर के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ था। घटना की चेन मुंबई से दिल्ली तक जुड़ने लगी। जो शूटर पकड़े गए हैं, उन्होंने ये माना है कि वो लॉरेंस के लिए काम करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों शूटर उत्तरी भारत के रहने वाले हैं और लॉरेंस के गैंग में करीब 700 शूटर हैं और उसके अधिकतर शूटर जो है वो या तो पंजाब से हैं या हरियाणा से हैं या उत्तर प्रदेश से हैं या फिर राजस्थान से हैं। तो ये दोनों शूटर भी वहीं के हैं। इस बीच बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल से मुंबई के ही कूपर अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम हुआ। बाबा सिद्दीकी पर हुई फायरिंग के बाद उनके इलाज के लिए लीलावती अस्पताल ले जाया गया। वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी के शव का पोस्टमार्टम कूपर अस्पताल में किया गया, जहां महाराष्ट्र के तमाम बड़े राजनेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार उनके परिवार से मिलने पहुंचे और अपनी संवेदनाएं दी। देखना ये होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण क्या बताया जाता है और साथ ही मुंबई क्राइम ब्रांच के तमाम इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ नए पहलू निकलकर सामने आते हैं। एनडीटीवी ने अब तक जानकारी पहुंचाई कि बाबा सिद्दीकी के घर की रेकी की गई थी, शूटरों को एडवांस पेमेंट किया गया था और हथियार ह्यूमन कुरियर के जरिए आए थे। एनडीटीवी इंडिया ने आपको इस बात की जानकारी भी सबसे पहले दी थी कि इन तीनों आरोपियों को एडवांस पेमेंट किया गया था बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के लिए। साथ ही बाबा सिद्दीकी के घर पे और ऑफिस में लगातार पिछले 20 से 25 दिनों से ये तीनों आरोपी रेकी कर रहे थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या में जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था, वो हथियार इन तीनों आरोपियों को 15 दिन पहले मुहैया कराया गया था और ये हथियार एक ह्यूमन कुरियर के जरिए भेजा गया था। जिस तरह से 20 से 25 दिन पहले ये शूटर वहां पर पहुंच गए थे, 14,000 रुपए में मकान किराए पर लिया था, इनको जो वेपन आए थे वो कुरियर से आए थे। ये सारा जो पैटर्न है ये केवल लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ही करता है और इसीलिए यहाँ पर ये बात निकलकर सामने आ रही कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई हो सकता है। जैसे जैसे खबरें सामने आई तो पता चला कि बाबा सिद्दीकी ने कुछ दिन पहले ही अपनी सुरक्षा को खतरा बताया था। इसके बाद ही उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। लगभग 15 दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी को वाई दर्जा की सुरक्षा जो है वो गृह विभाग मुंबई पुलिस की तरफ से मुहैया कराई गई थी, क्योंकि उनकी तरफ से एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको जान को कहीं ना कहीं थ्रेट है और इसीलिए उन्हें सुरक्षा जो है उनकी बढ़ाई गई थी। सूत्रों के हवाले से आई जानकारी की माने तो 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को एक अज्ञात शख्स ने जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन क्या वक्त रहते इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं ली गई और आज ये हकीकत बन गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। एक बड़े नेता को सरेआम गोलियां मार दी जाती हैं। इस बीच मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के विभिन्न पहलुओं से जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एनसीपी नेता रहे बाबा सिद्दीकी के हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ सामने आ रहा है। उसके एक गुर्गे ने फेसबुक पोस्ट लिखकर यह जानकारी दी और इस पोस्ट में सीधे सीधे फिल्म अभिनेता सलमान खान को धमकी दी गई है। सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई की पुरानी अदावत है, बहुत पहले से सलमान को धमकी देता रहा है। तो क्या सलमान के दोस्त भी लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं? ये रिपोर्ट देखते हैं। क्या लॉरेंस गैंग के निशाने पर है सलमान के दोस्त? एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के कबूलनामे को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ। इसमें सलमान खान का जिक्र है, दाऊद गैंग का भी जिक्र किया गया है, साथ ही इसमें बाबा सिद्दीकी का भी नाम है। ये पोस्ट लॉरेंस गैंग की ओर से किया गया। इस पोस्ट में क्या था ये आपको बताते हैं और कैसे इसका कनेक्शन बाबा सिद्दीकी के मर्डर से है ये आपको बताते हैं। पोस्ट में लिखा है,
सलमान खान हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बन रहे हैं, यह एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, पर जो सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा वो अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वार कभी नहीं किया। जिस हैंडल से ये पोस्ट हुई है उसका नाम है शुभू लोंकर। इस पोस्ट में एक नाम अनुज थापन का है। आखिर ये लोग कौन हैं? सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये फेसबुक हैंडल जिस शुभू लोंकर का है उसका असली नाम शुभम लोंकर हो सकता है। शुभम लोंकर को इसी साल फरवरी के महीने में महाराष्ट्र पुलिस ने अकोला से अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। जांच में शुभम लोंकर का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सामने आया। उसने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि उसकी बात विदेश में बैठे लॉरेंस के करीबी अनमोल बिश्नोई से होती है। दोनों वीडियो कॉल के जरिए भी बात करते थे। उस वक्त शुभम लोंकर ने यह भी कबूल किया था कि उसकी बात वीडियो कॉल के जरिए लॉरेंस से भी हो चुकी है। इस पोस्ट में एक और नाम है अनुज थापन। अब ये अनुज थापन कौन है? इसका कनेक्शन 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग से था। अनुज उन शूटर्स में एक था जो उस फायरिंग में शामिल था। उसे मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में अनुज की मुंबई पुलिस की कस्टडी में मौत हो गई थी। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी थे, लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब सलमान या उनके किसी दोस्त पर लॉरेंस गैंग ने हमला किया हो। कनाडा के वैंकूवर शहर में मशहूर पंजाबी सिंगर अमृतपाल सिंह ढिल्लो उर्फ एपी ढिल्लो के घर पर फायरिंग की गई। ये घटना 1-2 सितंबर की रात को हुई। फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। इससे पहले 9 अगस्त को सिंगर एपी ढिल्लो का बॉलीवुड स्टार सलमान खान के साथ गाना ओल्ड मनी रिलीज हुआ था। फायरिंग को इसी से जोड़कर देखा गया। इसी तरह की एक घटना पिछले साल सितंबर की है, जब मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर गिप्पी ग्रेवाल के घर के बाहर लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने फायरिंग की थी। 23 सितंबर 2023 को गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा वाले घर के बाहर फायरिंग होती है। गिप्पी का घर भी वैंकूवर शहर में है। फेसबुक पोस्ट में जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। पोस्ट में गिप्पी को लिखा गया कि सलमान खान को बहुत भाई भाई करता है तू, बोल अब बचाए तुम्हें तेरा भाई। साथ ही सलमान को भी धमकी दी गई कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पोस्ट में सिंगर सिद्धू मूसेवाला का भी जिक्र था, जिसकी हत्या लॉरेंस गैंग ने करवाई थी। 2 पंजाबी सिंगर हैं, एपी ढिल्लो और गिप्पी ग्रेवाल। इन पर भी लॉरेंस गैंग ने हमला करवाया था। कनाडा में इन पर हमला हुआ था। इनके घरों के बाहर फायरिंग हुई थी और दोनों सिंगरों के घरों में हमले के बाद रोहित गोद्वारा और लॉरेंस गैंग की तरफ से कहा गया कि भाई जान से दूर हो जाओ, जो भाई के साथ रहेगा उस पर ऐसा ही हमला होगा। क्योंकि ये दोनों सिंगर सलमान खान के साथ दिखे थे। एक एल्बम में जो सिंगर थे वो दिखे थे और उसके बाद अलग अलग समय पर लॉरेंस गैंग ने इन पर हमला करवाया था। 14 अप्रैल 2024 को मुंबई में जब सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी, सलमान के घर पर हुई फायरिंग के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ सामने आया। बताया जा रहा है कि साल 2018 से लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे पड़ा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सलमान खान से आखिर लॉरेंस बिश्नोई की क्या दुश्मनी है? क्यों उसके गुर्गे सलमान के पीछे पड़े हैं? सलमान खान के ऊपर 1998 में काले हिरण के शिकार का आरोप लगा। सलमान पर आरोप था कि उन्होंने जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान शहर से सटे कंकाणी गांव के पास 2 काले हिरणों को मारा। राजस्थान में बिश्नोई समाज काले हिरण को अपने परिवार की तरह मानता है। अप्रैल 2018 में सलमान खान को इस मामले में दोषी मानते हुए 5 साल की सजा भी सुनाई गई। हालांकि उसी दिन सलमान 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत लेकर बाहर आ गए। सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। पिछले 15 सालों से जो लॉरेंस बिश्नोई है वो सलमान खान को मारने की फिराक में है और कई बार वो मीडिया में बयान दे चुका है कि जिस तरह से सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था, उसके बाद उसका बिश्नोई समाज गुस्से में है, क्योंकि काले हिरण की बिश्नोई समाज में पूजा होती है। वो ये भी कह चुका है कि सलमान खान माफ़ी मांगे, नहीं तो इसका अंजाम उसे भुगतना होगा। उसने रेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर हमले की कोशिश की थी और उसके शूटर मुंबई आए थे। इसके बाद पनवेल में उसके शूटर करीब 1 महीने तक रहे और उस समय भी उसने सलमान खान को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसके शूटरों को लंबी दूरी
के फायर करने वाले हथियार नहीं मिल पाए, जिससे वो कामयाब नहीं हो पाया। बताया जाता है कि लॉरेंस के शूटर्स 2 बार सलमान के घर की रेकी कर चुके हैं, जिसमें से पहली रेकी रेडी फिल्म के दौरान की थी, वहीं दूसरी बार पनवेल के फार्म हाउस की रेकी की गई। इसके बाद इस साल अप्रैल में सलमान के घर के बाहर फायरिंग की गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जो पोस्ट आया है, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि सलमान के करीबी होने की वजह से उनकी हत्या की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।